तो दोस्तों आज ठंडा मौसम हो रखा है, धूप भी नहीं आ रही है और काम काज हमारा हो गया है। तो क्या कहते हैं, आज लाइट नहीं है। 12 बजे चले गई थी और अब बज गए हैं 2:15 और अभी तक लाइट आने का नाम नहीं है। दोस्तों अंधेरा हो रखा है, सड़क भी अंधेरा हो रखा है, घर के अंदर भी अंधेरा हो रखा है। तो काम हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रखा है, ना धूप है ना बारिश है। मतलब बोल दें जैसे हमारे गढ़वाली में सड़क बदले गया रे दगड़ियों, तो वही हुई ऊँची बस सड़क। तो दोस्तों अभी काम काज मेरा हो रहा है, अभी रोटी बनानी रह गई है। थोड़े कपड़े उपड़े हो रखे थे तो मैंने कहा धो देती हूँ। हस्बैंड जी तो बोले थे मत धो, आज मौसम बारिश का हो रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता आ जाए धूप। अभी धूप भले आई नहीं है पर मैंने टेरेस के नीचे डाल रखे हैं तो उधर सूख ही जाएंगे शाम तक। और धूप आ जाएगी तो थोड़ा छत में बाहर की तरफ फैला देंगे। और अब रोटी वोटी बनाऊँगी। आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। कल तो बारिश हो रही थी, आज ठंडा हो रखा है। और काम काज तो चलता ही रहेगा, ये तो रोज़ का काम है दोस्तों। दगड़ियों कभी एक काम से छुटकारा भी मिलो लूँ, लगता है कि छुटकारा तो कभी मिलने वाला नहीं है जब तक ज़िंदगी रहेगी। और काम काज ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। पता नहीं वो काम काज ज़िंदगी जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं, पर जब तक इंसान जिंदा रहता है वो काम दिखाई देते हैं। इतने काम दिखाई देते हैं कि अपने लिए भी थोड़ा समय नहीं निकाल सकते। फैमिली का ही दिखता रहता है कि कभी ये करना, कभी वो करना, कभी अपने लिए कोई समय नहीं है दोस्तों। पर समय थोड़ा अपने लिए भी निकालना पड़ता है। और अब तो ऐसे मन करता है कि अगर एक जगह में बैठ जाओ तो काम करने का मन नहीं करता। जितनी फुर्ती मेरे पे पहले थी अब वो फुर्ती नहीं रह गई है दोस्तों। मैंने इतने काम कर रहे हैं शहर में आके, तो लग रहा है कि मैंने भी कोई काम नहीं करे हैं अपनी ज़िंदगी में। इतने काम कर रखे हैं, आजकल तो 100 लोग भी होंगे उतना भी नहीं कर पाएंगे उस काम को। तो ऐसे ऐसे काम करे हैं मैंने। हल लगाने से लेके घास लकड़ी पेड़ों में चढ़ना। और गाय, जर्सी गाय बैल बड़े बड़े खूब रहते थे हमारे मायके में। ससुराल में तो भैंस थी, मायके में तो नहीं थी। पर बहुत काम करे हैं, इतने काम करे हैं कि जो हमने पहले कर नहीं रखे थे। क्योंकि बचपन में हम पहले शहर में ही रहते थे और जब हम चौथी क्लास में आ गए होंगे तब हम गांव आ गए। और उसके बाद गांव आए तो घर का काम थोड़ा सीखने लग गए। फिर घर का काम हमने इतना सीख लिया कि कुछ ज़्यादा ही सीख दिया हमने दोस्तों। और दोनों जगह हमने खूब काम रगड़ रगड़ के करा है। और अपनी फैमिली हो गई है जब, तो आज भी हम उतना ही रगड़ रगड़ के कर रहे हैं। आजकल हम जब शहर में हैं तो घर का काम कर रहे हैं, और जब गांव में थे तब खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, गाय बच्छी, भैंस सब, मतलब तब हम एक काम करते थे। और आजकल के लग रहा है कि हमने कोई काम नहीं करे हैं। आजकल के बच्चों को तुम कोई काम करने को बोलो तो काम करने को राजी नहीं है। और वही ज़माना दोस्तों बहुत बढ़िया भी था एक, उससे तो लग रहा है कि वही ज़माना अच्छा था। दुख तकलीफ तो नहीं थी, अपना आदमी काम पे लगा रहता था। पर उस समय हमको भी ये होता था कि यार कितने काम है, कितने काम है, क्योंकि हम भी तो बच्चे ही थे। अब तो उम्र के हिसाब से अकल भी बढ़ जाती है, तब तो अकल भी नहीं थी इतनी। तो इसलिए हमने काम बहुत अच्छे से करा है, रगड़ रगड़ के। आज भी कर रहे हैं, आज घर का कर रहे हैं, घर के अंदरों का। और तब गांव की खेती बाड़ी, गाय बच्ची, बैल भैंस बकरी सब थी। और अब लग रहा है कि हमने कोई काम नहीं करा है दोस्तों। इसलिए शरीर भारी भरकम हो जाता है और दुख तकलीफ बढ़ जाती है। और हमने तो रात को गांव में जब जून लगी होती, जून मतलब चंद्रमा, उसमें भी हम 8 बजे रात को घास लकड़ी लेने जाते थे। तब ना कोई बाघ ना भालू का डर होता था ना इंसान का। आजकल तो इंसान का भी डर है, अकेला नहीं जा सकता कोई घास लकड़ी लेने, और बाघ भालू का तो है ही। इसलिए दोस्तों उस समय का ज़माना बहुत अच्छा था। जानवर पहले भी रहते थे पर अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। जब सुन रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो इसलिए गांव के गांव खाली भी हो गए हैं। और इसलिए लोगों ने पलायन कर दिया है गांव से। न जब वहाँ कुछ शिक्षा भी नहीं है, खेती बाड़ी भी छूट गई है, और इसलिए लोगों ने पलायन कर लिया है। आज मैंने अपनी वॉशिंग मशीन इधर लगाई है
क्योंकि मैंने कहा कोई काम काज करने वाला आ जाएगा बालकोनी में तो फिर मेरे को मशीन उठा के यहाँ लानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी वैसे बालकोनी में ही रहती है मशीन, वहीं पे धोती हूँ मैं कपड़े। और आज मेरे को इधर लगानी पड़ी। अभी भले कोई आया नहीं है पर आज शायद काम काज के लिए आएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे लगा ली है। मैंने कहा धो के फिर वहीं रख दूँगी। ये होता है ना कि जब कोई काम कर रहे होता है बीच में कोई ना कोई आ जाता है, और कोई आ जाता है तो फिर भरी मशीन को तो उठा नहीं सकते, इसलिए मैंने आज इधर लगा ली है ये। नहीं तो मैं इधर बालकनी में रखती थी, इधर बालकनी में रहती थी और मैं यहीं धोती थी कपड़ों को। आज मेरे को अंदर करना पड़ रहा है और मैंने यहाँ पे धोती थी मैं, क्योंकि यहाँ पे नल भी है और ये सब साफ़ करने के लिए यहीं पे, और इधर रख लेती थी मैं। तो आज मेरे को अंदर रखना पड़ रहा है। और ये देखो मौसम का हाल चाल आज कैसे हो रखा है, देखो दोस्तों, बिल्कुल मौसम चेंज हो रखा है। यहाँ से तो थोड़ा ही दिखाई देता है, बालकनी से वैसे दिखाई नहीं देता। ये देख रहे हो, बिल्कुल कैसे लग रहा अंधेरे के जैसे। तो अब चलते हैं अंदर और रोटी पानी बनाते हैं, नहीं तो भूख लग जाएगी और काम काज हमारे फिर ज़्यादा है। लाइट भी चले गई है दोस्तों, जंपत हो गया, जंपत अंधेरा हो गया दोस्तों हमारे घर के अंदर, और दिखाई भी नहीं दे रहा है अंधेरे में। अब मेरे को इधर से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, अब जाके उजाला होगा दोस्तों। जंपत हो गया है आज, अब लाइट चली गई है। ये लाइट वालों को भी पता नहीं, यहाँ बहुत बीमारी है दोस्तों लाइट वालों को, इतनी लाइट काटते हैं कि पूछो मत। हमारे साकेत में बढ़िया था, हमने कभी नहीं जाना कि वहाँ लाइट कभी गई होगी 10 मिनट के लिए, वैसे जाती नहीं थी। सरकारी क्वार्टरों में यही फ़ायदा है, और प्राइवेट में हर दिन बिल आ जाएंगे बड़े बड़े फर्दे, पर लाइट का रोज का काम ऐसा ही है। और आ जाएगी तो 2 घंटे 3 घंटे, अभी तो सर्दी का टाइम है तो ज़रा चल जा रहा है, और गर्मी का हो तो दिमाग ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तब चलो रोटी बनाते हैं, अंधेरा हो रखा है भले, पर देखते हैं बनती है नहीं बनती तब तक। तो दोस्तों आज ठंडा मौसम हो रखा है, धूप भी नहीं आ रही है और काम काज हमारा हो गया है। तो क्या कहते हैं, आज लाइट नहीं है, 12 बजे चले गई थी और अब बज गए हैं 2:15, और अभी तक लाइट आने का नाम नहीं है दोस्तों। अंधेरा हो रखा है, सड़क भी अंधेरा हो रखा है, घर के अंदर भी अंधेरा हो रखा है, तो काम काज भी अंधेरे में करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइट चली गई है। पता नहीं ये नीचे कहाँ बना रहे हैं, वहाँ पे रास्ते में और जी का जंजाल बन रखे हैं, वो तारें तो उनको काट काट के उनको ठीक कर रहे हैं उन लाइट, इसलिए उन्होंने लाइट काट रखी है। और 1.5-2 घंटे हो गए हैं, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लाइट जा रही है। हमारे साकेत में तो कभी लाइट नहीं जाती थी, कितना अच्छा रहता था। और तब से मैंने रोटी बना के बर्तन धो के और कपड़े निकाल के सारे सुखा के मैंने जल्दी से अपने कपड़े मशीन में निकाल लिए। थोड़े से रह गए थे तो वो मैंने वैसे ही डाल दिए अब छत में। और अभी तक लाइट नहीं आई है, 2-2.5 घंटे हो गए हैं। और आज मैंने फिर कुछ मंगाया है मीशो से, तो देखते हैं कि उनकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, नए नए गिफ्टों की अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्या मंगाया मैंने। तो दोस्तों यही वही गिफ्ट हैं जो मैंने एक दिन परसों भी मंगाया था, और वो एक ही था, वो काम हो गया था, इसलिए मैंने ये किचन के लिए जैसे फैशन वाले पर्दे के जैसे पर्दे नहीं होते, ये डोरी वाले होते हैं वहाँ पे, तो मैंने ये मंगाया डोरी वाला। और वो कम पड़ गया तो मैंने एक और मंगा दिया, ये देखो जी। और ये मंगाए मैंने पर्दों के लिए डोरी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ये पर्दे पर चिमटी लगा रखी थी, क्योंकि ये रास्ते में आ जाते हैं दरवाजे खुलते। हट जा यार कॉपी, तू मेरे को करने दे जरा अनबॉक्सिंग, तेरे को करना है, कह रहा है कि मेरे पास दे दो, बोलता है मैं ही कर दूंगा। ये ले जरा खोल दे भाई, मेरे हाथ में फ़ोन है, तू ही खोल दे, तू ही कर दे इनकी अनबॉक्सिंग। ये देख रहा है, पकड़ना पड़ रहा है इधर से, ये देख। तो दोस्तों ये पर्दों के लिए मंगाई थी मैंने डोरी, ये देखो भारी भरकम पर्दे हैं, इसलिए वो जल्दी से फैल जाते हैं, तो मैंने कहा उनके लिए मंगाती मैं डोरी। यार ये खुल भी नहीं रहे हैं दोस्तों, इतना टाइट हो रखा है। और कॉपी को देखो
कॉपी बोल रहा है मैं ही खोल देता हूँ, मम्मी मेरे पास दे। अभी देखते हैं कैसे खुलता है ये। तो खुल गया दोस्तों, ये देखो ये कॉपी कह रहा है कि मुझे दिखाओ। तेरे को दिखाना है, हट जा। ये देख, एक हाथ से खुलता ही नहीं, हट जा। तब तक तो ये हो रहा है इसे कि पुड़ पुड़ कर रही है पन्नी, तो इसको लग रहा है कि खाने की चीज़ तो नहीं होगी। खाता हूँ मैं भी। ये देखो दोस्तों, ये मैंने, ये देखो ये पर्दों की डोरियां हैं ये देखो, जैसे वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, परांदे, ये सिर में जो लगाते हैं जूड़े के, उसमें क्या बोलते हैं उनको, फूंदे के जैसे हैं ये परांदे। ये देखो, ये पर्दों के लिए तो ये मंगाए थे मैंने कहा ज़रा पर्दों पे बांधने के लिए सही है। अब देखते हैं ये हैं कैसे। तो चलो इनकी अनबॉक्सिंग तो हो ही गई है। ये देखो जी। तो दोस्तों अब बज गए हैं 6 और मैं आई हूँ छत में, क्योंकि मैंने कपड़े डाल रखे थे छत में। मैंने कहा देख के आती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरे को नींद आ गई थी। और अब जाके, क्योंकि सारे दिन भर आज लाइट नहीं थी, 12 बजे चली गई थी और 5 साढ़े 5 बजे जाके लाइट आ रही है। तो आज सारे काम ऐसे ठप हो गए। और मैंने कहा कपड़े देख के आती हूँ मैं, वो सूखे कि नहीं सूखे, नहीं तो टेरिस के नीचे डाल देती हूँ। वैसे तो उसी के नीचे हैं, पर 2-4 इधर भी हैं, उधर डाल के आती हूँ। रात को कहीं बारिश उरिश आ जाएगी तो भीग जाएंगे। जो सूखे सूखे होंगे उनको नीचे ले जाती हूँ। और ये देखो अंधेरा होने लग गया अब, क्योंकि 6 बज गए, 6 से ऊपर होने वाला है टाइम, 6-5 ऐसे हो गए। और ये देखो जैसे ही शाम होती है वैसे ही धुंध शुरू हो जाती है। और आज तो धूप के दर्शन भी नहीं हुए और मैं छत में भी नहीं आई, बस कपड़े डालने आई थी और पानी चढ़ाने। उसके बाद तो मैं छत में आई नहीं, क्योंकि आज हमारा गैस का कनेक्शन उस दिन दे रखा था, पर उन्होंने चालू नहीं करा था उसे, तो इसलिए आज हमारा ये काम भी हो गया। श्री गणेश हो गया आज हमारा गैस का, और चालू हो गया आज से। नहीं तो हमारा गैस ख़त्म होने वाला था और हमको चिंता हो रखी थी कहीं रात को ख़त्म हो गया तो रोटियाँ नहीं बन सकती। इंडक्शन में हर चीज़ तो बन जाएंगी पर रोटी नहीं बन सकती। तो इसलिए चलो आज शुरू हो गया। और हमारा गैस भी अभी थोड़ा रह रखा है, आज या कल या रात को कभी भी ख़त्म हो सकता है। और ये देखो शाम का मौसम कितना सुंदर सुहाना हो रहा है, हवा नहीं चल रही है और अच्छा लग रहा है छत में भी। ये देखो अब लाइटें जल गई हैं, ये देखो जी। और अब चलती हूँ मैं ये कपड़े उठा के नीचे, और तब साग सब्जी का बंदोबस्त करते हैं कि क्या बनाएं। बनाया आज मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि 2 दिन से चावल नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा जरा चावल ही बना लेती हूँ। आज मेरे पेट में मरोड़ हो रहे हैं और मेरा रोटी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तबीयत ढीली चल रही है आज, पता नहीं क्या हो गया था। अब दवाई लेके आए हैं तो जरा अभी मरोड़ बंद हो रखी है दोस्तों। पता नहीं, मैंने परसों कड़ी खाई थी, उस कड़ी खा के हुआ होगा या पता नहीं, तो मरोड़ हो गई है मेरे पेट में। इसलिए मैंने आज दाल चावल बनाया और इधर ये सलाद काट रखा है, इधर ये चटनी बना रखी है अंगूर की। और दोस्तों जिसने अंगूर की चटनी खानी है वो भी जल्दी आ जाओ। ये देखो इसमें मैंने पुदीना डाल रखा था कि पाचन हो जाए, ये देखो। और बादाम डाल रखे हैं मैंने ज़रा कि पाचन हो जाए ज़रा, नहीं तो मेरे पेट में बहुत मरोड़ हो रहे हैं दोस्तों। तो अब दवाई ला रखे हैं हस्बैंड जी ने, अब वो खाई है मैंने, अभी थोड़ा ज़रा आराम मिल गया। ये देखो जी। और सब्जी भी बनाई है मैंने ये आलू प्याज की। तब चलो खाते हैं फटाफट और तब बिस्तर के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हमने और अब सोने की तैयारी हो रही है। आज जब पुटकी में मेरा दर्द हो रहा था इसलिए मैंने आज चावल बनाए दोस्तों, रोटी नहीं बनाई मैंने। अब खा पी लिया, बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, और अब बिस्तर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अब ठंड लग रही है और खा के तो कुछ ज़्यादा ही लगती है दोस्तों। और
मैंने जो दिन में गिफ्ट मंगाए थे अनबॉक्सिंग, ये देखो दोस्तों ऐसे हैं ये। मैंने ये लगा लिए अपने पर्दों पे, ये देखो। ये तो मैंने नीचे से चिमटी लगा रखी थी, वो बार बार खुल जा रही थी, ये देखो। और यहाँ पे भी लगा रखे हैं मैंने, ये देखो सब पे लगा दिए मैंने, ये देखो जी। और इधर भी ये देखो सब पे। और अब सोने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अब सोने की तैयारी करते हैं। खाना पीना हमने खा लिया है। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।